जोहार साथियों। मेरा थंबनेल को देखकर आप लोग कुछ सीटेट वाले नेगेटिव नहीं सोचने लगेंगे। पूरा वीडियो को सुनिए, उसके बाद ही आप एनालाइज कीजिए कि मैंने क्या बोला और आप क्या समझा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिना कुछ सुने हुए कमेंट कर दीजिए। आप लोग सभी कोई जब से सीटेट का जजमेंट आया है तब से हर एक लोग पैसा दे रहे हैं और देना भी चाहिए। आपका यह फर्ज है। आप अपने अधिकार के लिए ज़रूर फंडिंग कीजिए और बढ़ चढ़ कर फंडिंग कीजिए ताकि इस केस को हम लोग जीत सके। और जब तक आप फंडिंग नहीं करेंगे तब तक आप केस को अच्छे से नहीं जीत सकते हैं। और मेरा मानना है कि जेटेट वालों ने जिस तरह से बढ़कर फंडिंग किए, आज उसी का नतीजा है कि आज वह जीत गए। अच्छे वकील रखें और जब तक हम लोग जज के पास अपनी बात को अच्छा से नहीं रख पाएंगे तब तक हम लोग कैसे जीतेंगे। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हमें सबको सम्मान करना ही है। और जो भी लोग जितना लेट करेंगे उतना आप लोगों के लिए नुकसान होगा। एक भी दिन आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप तुरंत अभी का अभी फंडिंग कीजिए, तभी आप कुछ कर सकते हैं इस केस में, अन्यथा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे जेटेड भी साथी थे जो जनरल से पास नहीं थे, उनको डर था कि शायद ओबीसी से हम पास हैं, इसीलिए हमें कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, जनरल का सीट हमें नहीं मिलेगा। इसके वजह से उन्होंने सीटेट से फॉर्म भरा था। उनकी भी ज़िंदगी आज अधर में है। वो भी सीटेट के साथ हैं, वो भी भाई हमारे सीटेट के साथ हैं, वो भी पैसा दे रहे हैं, वो भी पिटिशनर बन रहे हैं। सोचिए, उन्होंने बढ़ चढ़कर फंडिंग किया है। तो जो सीटेट के कैंडिडेट हैं तो वो क्यों नहीं फंडिंग कीजिएगा बताइए। जल्दी से जल्दी फंडिंग कीजिए और जहाँ भी फंडिंग कर रहे हैं आप शीर्ष नेतृत्व को जल्दी से जल्दी केस करने के लिए बोलिए। सिर्फ और सिर्फ फंडिंग करने से नहीं होगा। जब आपका केस ही जल्दी नहीं होगा तो आपको उससे क्या मिलेगा। जब तक अगर सहायक आचार्य का रिजल्ट आ जाएगा तो फिर केस करने से कोई मतलब नहीं है। केस रखा हुआ रह जाता है दोस्त। ज्वाइनिंग के बाद आज तक किसी का कुछ नहीं हुआ है, बता दीजिए। आज तक ज्वाइनिंग होने के बाद कुछ भी नहीं हो सकता है। इसीलिए जब तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ है तब तक आपको जो करना है कर लीजिए। अभी सहायक आचार्य का रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन आप मत सोचिए कि बहुत दिन के बाद रिजल्ट आएगा। बहुत जल्द ही रिजल्ट आने वाला है सहायक आचार्य का, बहुत ही जल्द। इसीलिए आप लोग अपने आप को इस तरह से मजबूत बनाइए, इस तरह से अपने आप को सोचिए कि कैसे जल्दी से जल्दी हम लोग केस कर सकें ताकि हम लोग सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से जीत सकें। और कुछ भी हो जाए रिव्यू पिटिशन में, अगर हम लोग नहीं भी जीत पाएंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग इस चाहते हैं कि पूरी नोटिफिकेशन ही रद्द हो जाए ताकि फिर से जेटेट हो और फिर से हम लोग एग्ज़ाम में बैठ सकें। कारण कि सरकार ने जेटेट नहीं लिया है तो इसमें सभी सीटेट भाइयों का कोई गलती नहीं है, ये सरकार की गलती है। जेटेट वालों ने भी सरकार से रिक्वेस्ट किया था कि अभी जेटेट नहीं लेना है, तो उन्हें भी अब पता चल जाएगा कि क्या होगा और नहीं होगा। सो वो 2012 नियमावली के तहत नौकरी मांग रहे थे ना, नहीं हुआ ना। 2016 जेटेट के आधार पर नौकरी मांग रहे हैं, फिर भी नहीं होगा, आप देख लीजिएगा। इसीलिए आप लोग जितना है बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए ताकि हम लोग इस केस को जीत सकें। आपको पता है कि जेटेट का जो आका है वो भी सुनने में आया है दिल्ली पहुंच चुका है, वो भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, ऐसा बात नहीं है। तो वो जितना कोशिश करेंगे उससे हम लोग 5 गुना ज़्यादा कोशिश करना है, तभी हम लोग इस केस को जीत सकते हैं। और आप लोग जितना अधिक से हो सके, जितने लोगों को जागरूक कर सकते हैं, आप समझाइए उन्हें कि यह आपका एक अंतिम मौका है, इसके बाद मौका मिलने वाला कुछ नहीं है। फिर जो 24,000 का वैकेंसी जो दोस्त सोच रहे हैं वो कभी नहीं आने वाला है। आपको मैं गारंटी देता हूँ 5 साल के बाद वो वैकेंसी आएगा। इसीलिए आप लोग मत सोचिए कि 24,000 का वैकेंसी आएगा, नहीं आएगा। आप इसी में एग्ज़ाम दिए हैं और इसी में रिजल्ट आपको लेना है, और नहीं तो नोटिफिकेशन कैंसिल हो जाएगा, फिर से जेटेट होगा, फिर से हम लोग एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद ही कुछ होगा। अदरवाइज़ कुछ नहीं होने वाला है। जेटेट वाले का भी नौकरी इस नोटिफिकेशन से नहीं होने वाला है। चाहे इसके लिए हम लोगों को कितनी भी लंबी लड़ाई लड़ना पड़े, हम लोग लड़ेंगे तो लड़ेंगे। बहुत सारे लोगों का कहना है पारा टीचर का, वो भी जो सीटेट पास है वो भी चाहते वैकेंसी रद्द हो जाए। पारा शिक्षकों का भी कहना है, आखिर वो क्या करेंगे बताइए। जेटेट जब नहीं हुआ 2016 से, पारा शिक्षकों की क्या गलती है। आकलन के आधार पर उन्हें शामिल नहीं किया जा रहा है सहायक आचार्य में,
उन्हें जेटेट पास करना अति आवश्यक है, और 2016 के बाद जेटेट हुआ नहीं। उन पारा शिक्षकों की क्या गलती है बताइए? उनका तो कोई गलती है नहीं, इसीलिए वो भी चाह रहे हैं नोटिफिकेशन को रद्द करें। उनका भी 15 फरवरी को मीटिंग है, वो भी जल्द से जल्द केस करेंगे। और 6 to 8 में जो सोच रहे हैं कि रिजल्ट आ जाएगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा आप लोगों को रिजल्ट आने में, लेकिन बहुत ही ज़्यादा वक्त नहीं लगने वाला है। इसलिए जितना जल्दी हो सके केस करें, ताकि हम लोग इस केस को आसानी से सुप्रीम कोर्ट से जीत सकें, चाहे हाई कोर्ट से वैकेंसी को रद्द कर सकें, चाहे जैसे भी है। हम लोग इस 26,000 की नियुक्ति में हमें रहना है, तो हम लोग को रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।